भाई फाइनली टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका वालों को ऑल आउट कर लिया क्योंकि एक बल्लेबाज ने आने ही मना कर दी। दरअसल इतना मतलब हंसी इसलिए आ रही क्योंकि आपके पास एक बॉलर नहीं था प्रीमियम, तो दूसरा वाला भी कहां तक काम करता। और ऐसा लगा पूरी कमी खाली शमी की बहुत याद आई। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। फारूक मुझे तो बहुत जोर से याद आई, बहुत तेज आई याद, और याद इतनी तेज आई कि आपसे मैक्रो एंसन आउट नहीं हुए। हालांकि हाँ वो बल्लेबाज अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके इतने पास भी अच्छे नहीं ना, इतने भी अच्छे नहीं है कि आप उनको आउट ही ना कर पाओ। मतलब मोहम्मद शमी की कमी बिल्कुल खली। और ये बात आप बता रहे थे मुझसे कि मोहम्मद शमी के बारे में किसने कहा था? एलन डोनाल्ड ने कहा था कि इस पिच पर मोहम्मद शमी की कमी बहुत खलने वाली है, क्योंकि ये पिच जो आपको बाउंस और सीम और स्विंग का फायदा दिलाती है ना, वो मोहम्मद शमी के पास है। वो रिस्ट पोजीशन जिससे वो बॉल डालते हैं, इस पिच पर उनका होना शेम उन्होंने कहा था। हालांकि शेम से उनका मतलब ये था कि हम उनको मिस करेंगे और कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होगी इंडियन टीम को भी कि यार ये खिलाड़ी होता तो कुछ बेहतर होता। अभी तो बहुत बेहतर होता। हम 163 की लीड, जी हाँ 163 की लीड, और बहुत बड़ी लीड साउथ अफ्रीका 1992 के बाद अगर 150 से ऊपर की लीड ले लेती पहले नहीं, वो तो हारी नहीं है। बहुत बड़ी लीड है। और यहाँ से झटका सा लग गया एकदम, करे तो करेंगे क्या। जी हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आज सुबह जब आएंगे तो हमारे गेंदबाज अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ना सिराज उतने इफेक्टिव दिखे, ना बुमराह उतने इफेक्टिव दिखे। आपको अश्विन यूज करना पड़ा, आपको अश्विन को यूज करना पड़ा, जानते हुए कि इस पिच पर उतना दम नहीं है स्पिनर्स के लिए। लेकिन अश्विन भी थोड़े बहुत कोशिश लगातार कर रहे थे। फर्क वही ना, सिराज और बुमराह समझ में आता है, अश्विन चलो समझ में आता है, बट आपके पास दो और भी तो बॉलर पता खिलाया था ना उनको कि भाई तुम बॉलर हो। प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर नहीं, ना तो बल्ले से काम चला उनका गोल्डन बॉलर का, ना वो गोल्डन बॉलर नजर आए। जी हाँ बिल्कुल। प्रसिद्ध कृष्णा अभी शायद इस चीज के लिए तैयार है नहीं। शमी की जगह पर उनको लाया गया था, बहुत अच्छा मौका मिला था, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाया उस मौके पर। और पता नहीं क्यों मैंने एक चीज देखी है कि इंडियन प्लेयर्स खास करके जो नए गेंदबाज आते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। वो ओवर द टाइम इफेक्टिव बन जाते हैं, वो अलग सी बात है। शायद आपको एक भी खिलाड़ी ऐसा याद होगा गेंदबाज जिसने आते ही, राहुल आते ही सेंचुरी, हाँ, और आपको गिल आते ही शुरू के दिनों में इफेक्टिव दिखे, कोहली शुरू से इफेक्टिव दिखे, और आप किसी को याद कीजिए बैट्समैन को, आपको देखिए यशस्वी जायसवाल आते ही इफेक्टिव दिखे। सिर्फ मोहम्मद सिराज ये बॉलर नजर आ जाएंगे। बॉलर को अगर आप देखेंगे तो उनको तैयार होने में टाइम लगता है। ऐसा न जाने क्यों नहीं होता है कि आते ही पहले मैच में एकदम धमाल मचा दे। क्या है, एक वो आया था भुवनेश्वर कुमार यार, वो अलग उसने आते ही कमाल मचाया था, और उस खिलाड़ी को फैंस भी बहुत मिस करते हैं। तो वो एक खिलाड़ी था जिसने आते ही कमाल कर दिया था, और लगा था कि हाँ यार ये बॉलर, वरना बाकी आप देखेंगे आते ही बोल्ड मार रहे, आते ही हफीज बैटिंग करने आ रहे, पटाख देनी, बॉल अंदर आती, स्टंप दूर जाता है। मतलब T20 ODI टेस्ट तीनों में बोल्ड मार के पहला विकेट लेता है वो खिलाड़ी। गजब यार, मतलब ऐसे टाइम पे ज्यादा याद आता है। ऐसे टाइम पे ज्यादा याद आता है। 2 सेंचुरी आई अपनी तरफ से, एक तो केएल राहुल ने लगाई, दूसरी गोल्डन बॉलर ने लगाई। 5 से ऊपर की इकोनॉमी से पिटाई हुई है इनकी। एक ओडीआई चल रहा हो, बड़े इत्मीनान से मार रहे थे उनको, कह रहे थे तुम मुझे कवर बॉल दो, कवर ड्राइव करने के लिए मैं ड्राइव करूंगा। ड्राइव प्रैक्टिस कराते, कंटिन्यूअसली ड्राइव प्रैक्टिस कराते वो, और लगातार एक मारते जा रहे हैं। आओ जाओ, नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें नहीं करानी बॉल मना कर दो ना, रोहित के पास जाओ, बोलो भाई मेरे पे मत करो, हमसे ना खुद कर लो, वो खुद आ जाते हैं यार, कहता ला मैं ही देता हूँ, मुझे दे। राइट आर्म क्विक को बुला लेंगे हम, राइट आर्म क्विक को बुला लेंगे, उनको बिठा रखा है क्योंकि मोरलेस सेम काम ही करते हैं और बेहतर कर जाते हैं। वो कई बार विकेट ले लेते हैं। काफी बार ऐसे मौके पर होता है कि आप नए बॉलर से बॉलिंग कराते हैं और विकेट ले जाते हैं। क्या पता किंग वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा एवरेज है रोहित शर्मा का बॉलिंग का। हाँ, एक बॉल करी थी, 2 बॉल, 3 डाली थी शायद, 3 डाली थी और विकेट ले गए थे। तो कम से कम इंसाफ से तो अच्छे रहते। तो अब थोड़ा सा आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। कोई बॉलर हमारे चले नहीं, डीन एल्गर ने बस दोहरा शतक चूक गया, नहीं तो वो भी काम, और उन्हीं का विकेट ले गए थे शार्दुल ठाकुर। वो था ना एक पड़ा हुआ विकेट मिल गया, राहुल ने कैच कर लिया और वो विकेट मिल गया। उसके अलावा अच्छा इनके साथ डेविड ने भी 56 रन मारे इन्होंने भी, और फिर यानसन मैं वही कर रहा हूँ यार, लास्ट में जहां पर वो डोमिनेशन चाहिए होता ना गेंदबाज से, वो नहीं मिल पा रहा है, वो नहीं मिला। क्योंकि आपको यानसन इत्मीनान से खेल रहे थे, ऐसा नहीं आपको अपने बहुत परेशान किया हो। ये वही पिच है जहां पर इंडियन बैटर्स लगातार परेशान हो। अरे हालत खराब हुई थी राहुल की सेंचुरी लगाने में, सेंचुरी नहीं लग रही थी राहुल की, ऊपर के किसी बैट्समैन को समझ नहीं आ रही थी बॉल, और कौनसी जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे, रबाडा की बॉल खेल नहीं जा रही, ऐसा लग रहा था कि यार मजा आने वाला आज। हाँ, मुझे तो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था हमारे गेंदबाज आएंगे तो मजा आने वाला है, बुमराह सिराज परेशान कर देंगे, लेकिन ना, 408 रन मार दिए यार, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत पहले इनिंग में तो बहुत ज्यादा होते हैं। आप ऑलरेडी 163 की लीड ले चुके हो, अब तो अब मतलब एक प्रेशर ही है। पहले तो बचो इनिंग से हारने से, लीड खत्म करो पहले इनिंग से हारने से बचो। ऐसा ना हो कि आप आओ और दूसरी इनिंग की जरूरत ही ना पड़े अफ्रीका को। दूसरी चीज अब लास्ट और चल रहा है,
वही मैं कह रहा हूँ ना, एक इनिंग खत्म हो गई दोनों की, इंडिया बैटिंग करने आएगा। पहले मैच में इतनी मुश्किल से राहुल की सेंचुरी की बदौलत हमने 250 टच करा, 243। यहाँ पर कुछ हो गया, दिक्कत ही हो जाएगी। भैया देखो अब क्या कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है यहाँ से टीम इंडिया कम बैक कर पाएगी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।